Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 5, that is reflexive pronouns. Reflexive pronouns. So students, in our previous lecture we have learned about reflexive pronouns and their definition. कि reflexive pronouns क्या होते हैं और हमने उनकी definition देखी थी कि जिन प्रोनाउंस के साथ हम सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है, सफिक्स सेल्फ यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल इटसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है, फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ यूजेस स्टार्ट किए थे. फर्स्ट यूज़ हमने स्टडी कर लिया था. फर्स्ट यूज़ क्या था, इट्स आल्सो नोन एज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो किसी बात पर जोर देने के लिए भी, एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ होते हैं. ओके, कम ऑन पेज नंबर 22. Students, today we are going to start other uses of reflexive pronoun. First have been done. First वाला हम कर चुके हैं. Now we are moving towards the second use of reflexive pronoun. Reflexive pronouns are also used to emphasize that somebody does, did or will do something alone or without any help or interference from anyone else. यानी reflexive pronouns जो हैं वो इस बात पर जोर देने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं कि किसी ने जो काम किया है या वो करेगा या वो भी कर रहा है, वो उसने खुद अकेले की है, बगैर किसी की हेल्प लिए. अब देखिए एग्जाम्पल्स दी गई हैं. नोट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन बाय इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यानी आप बाय का यूज़ भी देखेंगे इनमें. द ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब बूढ़ा आदमी जो इस घर में रहता है वो अकेला रहता है. ठीक है. आई सॉल्व्ड द पज़ल बाय माई सेल्फ, मैंने ये पज़ल खुद सॉल्व किया, यानी किसी की हेल्प नहीं ली. द लिटिल गर्ल वॉज कैरिंग द हैवी बॉक्स ऑल बाय हर सेल्फ, यानी छोटी बच्ची ने जो वज़नी डब्बा था वो खुद उठाया, मीन्स किसी की हेल्प नहीं ली. डन. कम टू नेक्स्ट यूज़ नंबर 3. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो किसके बाद आते हैं, वर्ब के बाद यूज़ होते हैं. और उनके साथ क्या लगा होता है उन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ, विद प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस उनके साथ होते हैं टू मेक इट क्लियर विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. यानी प्रपोजिशंस आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी या हमें ये भी बताते हैं कि कौन सा बंदा किस से बात कर रहा है. विद आ गया, टू, अंडर, बिहाइंड, इन, ऑन, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर प्रपोजिशंस. ओके, दे ऑल आर प्रपोजिशंस. अब देखिए, राहील इज़ एंग्री विद हिमसेल्फ. राहील खुद से नाराज़ है. ठीक है, विद हिमसेल्फ मीन्स खुद से. राहील इज़ एंग्री विद हिम, राहील उससे नाराज़ है. उससे मतलब यानी ये किसी बंदे से नाराज़ है. रमीज़ वॉज टॉकिंग टू हिम, रमीज़ उससे बात कर रहा था. किससे, यानी कोई और बंदा था उससे. रमीज़ वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, रमीज़ खुद से बात कर रहा था, यानी अपने आप से बातें कर रहा था. इसमें हम देखें ये विद प्रपोजिशन है और टू भी प्रपोजिशन है, यानी हमें प्रपोजिशंस जो हैं उनके साथ यूज़ हुए हैं तो हमें पता चला है कि वो किस से बात कर रहे हैं. विद हिमसेल्फ खुद से कर रहा है, विद हिम किसी से कर रहा है, टू हिम किसी से कर रहा था, टू हिमसेल्फ खुद से कर रहे हैं. ओके, यानी एंग्री के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन हो विद यूज़ होता है, टॉकिंग के साथ टू यूज़ होता है. ये बात याद रखनी है आपने. When it is clear which person we are talking about, a reflexive pronoun is not used. यानी sometime ऐसे होता है कि हमें बात का मुकम्मल पता चल जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किए बगैर हमें पता चल जाता है कि किस के बारे में बात की जा रही है. होटल्स डू नॉट परमिट गेस्ट टू कीप देयर पेट्स विद देम इन देयर रूम्स, यानी होटल्स वाले जो हैं वो इस बात की अपने मेहमानों को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपने पालतू जानवर अपने साथ कमरे में रख सकें. तो होटल्स डू नॉट परमिट गेस्ट टू कीप देयर पेट्स विद दैम. विद दैम मतलब विद जो ये आ गया ना प्रपोजिशन, तो हमें बात का पता चल गया कि वो किन को मना कर रहे हैं, गेस्ट को मना कर रहे हैं. ठीक है, इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की हमें ज़रूरत नहीं थी. Here is a note.
Note that we do not use themselves here, for it is clear that them cannot refer to anybody else but the guest themselves. यानी इसमें हम themselves यूज़ नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, जो hotels do not permit guests, इसमें हम themselves यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब नंबर 4 है जी, yes, here reflexive pronouns are not usually used in the case of actions that people normally do to themselves like washing, dressing, etc. यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं उन कामों में के साथ बिल्कुल यूज़ नहीं होते जो नॉर्मली आप ने किए होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये नहीं होता, हम हैरान नहीं होते कि हाँ इसने ये काम किया। नो, नॉर्मल जो काम हम करते हैं उनमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करते। लाइक वॉशिंग में, ड्रेसिंग में, यानी आप वॉशिंग यानी कपड़े धोना, ये तो डेली का काम है ना, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ड्रेसिंग करना ये भी नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ न्यू वन और वंडरिंग। आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड माई सेल्फ, यानी मैंने अब कपड़े धोए और पहने, खुद पहने, यानी खुद ही धोने और खुद ही पहने, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो वी डिडंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर। सिंपली हम बोलेंगे वॉश्ड एंड ड्रेस्ड। However, taham, if somebody does something that it is not normally expected to do, the reflexive may be used to express surprise or some much feeling. यानी अगर नॉर्मल के अलावा मतलब कोई ऐसा काम होता है जो नॉर्मली नहीं हो सकता, जिसमें आप हैरान होते हैं उस काम के होने पे, तो उसमें क्या यूज़ होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे। अब देखिए यहाँ पर, we saw that the child could bath and dress itself. हमने देखा कि बच्चे ने खुद गुस्ल किया और ख़ुद कपड़े पहने। यानी अब इसमें देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जो बेबीज़, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाथ वगैरह, गुस्ल कराना और कपड़े पहनाना कौन करता है, किसी दूसरे बंदे से काम करवाया जाता है ना। बेबी जो चाइल्ड जो है वो ख़ुद तो नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर उसने किया है तो क्या हैरानगी वाली बात है, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम, यानी एक रेयर काम हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब देखें, द डॉग इटसेल्फ ओपन द डोर एंड चेज द पोस्टमैन डाउन द रोड। अब द डॉग इटसेल्फ, कुत्ते ने खुद दरवाज़ा खोला और पोस्टमैन यानी डाकिये का रोड, सड़क के नीचे तक डाकिये का पीछा किया। चेस्ट मतलब पीछा करना, ठीक है, फॉलो करना। अब ओपनिंग अ डोर इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अ डॉग टू डू, बट दिस डॉग डिड इट। यानी अब खुद दरवाज़ा खोलना डॉग के लिए मुश्किल काम है, लेकिन उसने किया। Obviously the speaker as well as the postman was surprised. यानी स्पीकर यानी जो बात बता रहा है कौन, पोस्टमैन बता रहा है ना कि डॉग ने खुद दरवाज़ा खोला और उसका पीछा किया, तो वो भी पोस्टमैन भी हैरान है, सरप्राइज्ड है। तो इसलिए हम यहाँ पर इटसेल्फ जो हमने लगाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो यहाँ यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो यूजेस हैं यूज नंबर 2, 3 और 4 ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट जो यूज़ है, यूज़ नंबर 5, वो हम डिस्कस करेंगे। आपने इसके फर्स्ट 4 जो यूजेस हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के, वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेने, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, दे आर वेरी ईजी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।